गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक खोल लिया। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। देखिए विषय सूची को ध्यान से सुनिएगा आज सभी बच्चे। भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर हमने आपको पार्ट 1 में करा दिया। चैप्टर 2 है, हमने आपको पार्ट 2 में कराया है। चैप्टर 3 है, हमने पार्ट 3 में, और चैप्टर 4 पार्ट 4 में करा दिया। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5। ठीक है, तो ये 5 और 6 चैप्टर हम आपके PA1 सिलेबस में कट करा रहे हैं। 5 और 6 चैप्टर हम आपके दोनों चैप्टर 5 और 6 हमने आपके सिलेबस में कट करा दिए हैं, यानी उसे हटा दिया है। ठीक है, तो हम आज आपको पार्ट 5 में वाक्य रचनांतरण कराएंगे। वाक्य रचनांतरण कराएंगे पार्ट 5 में, चैप्टर 7 पार्ट 5। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 5 हमने कट करा दिया है, चैप्टर 6 हमने कट कराया है, और आज हम आपको चैप्टर 7 कराएंगे पार्ट 5 में। ठीक है, चैप्टर आपका 7 है वाक्य रचनांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये हम पढ़ाएंगे आज आपको। ठीक है, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य रचनांतरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं? एक प्रकार के वाक्य जो होते हैं उनको दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन करना, यानी उसको बदलाव करना, वो वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य रचनांतरण में ये बात ध्यान रखने योग्य है। वाक्य रचना में बात, कौन सी बात रखने ध्यान में? इस वाक्य में रचना बदलनी चाहिए। कौन सी रचना बदलनी चाहिए? उसका अर्थ नहीं, रचना बदलना चाहिए, तरीका बदल देना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए कि उसका अर्थ ही चेंज कर दें। ये रचनांतरण 3 प्रकार से हो सकता है। वाच्य परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण, रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण, अर्थ में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण। ठीक है, वाच्य, रचना, अर्थ। वाच्य परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण। पहले वाच्य वाला देखते हैं। किसी वाक्य के कृतवाच्य को क्रमवाच्य में, क्रमवाच्य को कृतवाच्य में, अथवा दोनों को भाववाचक में परिवर्तन कर देने से, अथवा भाववाच्य को दोनों में से किसी एक में परिवर्तन कर देने से उस वाक्य का रचनांतरण हो जाता है। वाक्य परिवर्तन द्वारा वाच्य रचनांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं? उषा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। ठीक है, तो उषा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उषा से लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थ वही कह रहा है लेकिन उसका कहने का मतलब अलग कर दिया है। ठीक है, कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य में मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो भाववाच्य में कहेंगे मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, ऐसे ही देखिए नीचे, भाववाच्य से कर्तवाच्य में आज रात मुझसे सोया नहीं गया, तो कृतवाच्य में क्या कहेंगे? आज रात मैं सो नहीं सका। ठीक है, अंजू से पत्र लिखा नहीं जाता, कर्मवाच्य में कहेंगे पत्र अंजू द्वारा नहीं लिखा जा सका। तो अब देखिए, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में तुमने बोझ नहीं उठाया, तुमसे बोझ नहीं उठाया गया, तुमसे बोझ नहीं उठाया, तुमने बोझ नहीं उठाया। ठीक है, अब रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण देखेंगे। सरल वाक्य को मिश्र अथवा संयुक्त वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल अथवा संयुक्त वाक्य में बदलना, तथा संयुक्त वाक्य को सरल अथवा मिश्र वाक्य में बदलना इस प्रकार रचनांतरण के अंतर्गत आता है। रचना में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए, सरल में देखिए, मीना संस्कृत पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गई। मिश्र में कहेंगे मीना जी को संस्कृत पढ़नी थी इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गई। सरल में कहेंगे मातृभूमि पर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। मिश्र होता है जो मातृभूमि पर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है। सरल में कहेंगे पिता के सामने बच्चे शांत रहते हैं। मिश्र में कहेंगे जब तक पिता रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। सरल है अनिल पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाएगा। संयुक्त कहेंगे अनिल बाजार जाएगा और वहाँ पुस्तक खरीदेगा। मिश्र है अनिल को पुस्तक खरीदनी है इसलिए वह बाजार जाएगा। अब देखिए, सरल में रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, तो संयुक्त में कहेंगे रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। फिर है संयुक्त और मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्र में देखिए, जब तक ललित घर पहुंचा जब तक
तब तक उसके पिता चले जा चुके थे, चल चुके थे। सरल, ललित के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। मिश्र, मैंने एक आदमी देखा जो बीमार था। सरल है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मिश्र में देखिए, माता ने बच्चों से कहा कि तुम लोग परिश्रम पूर्वक पढ़ो और परीक्षा में अच्छा श्रेणी लाओ। तो सरल है, माता ने बच्चों को परिश्रम पूर्वक पढ़कर परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाने के लिए कहा। ठीक है, सभी बच्चे से पढ़ेंगे। अब नीचे देखते हैं, वाक्य संकोचन के द्वारा वाक्य रचनांतरण। संकोचन का अर्थ है सिकोड़ना। किसी विस्तृत बड़े वाक्य को संकोचन या सिकोड़ने के द्वारा संयुक्त छोटा बनाया जा सकता है। अतः वाक्य का संकोचन के द्वारा भी वाक्य रचनांतरण संभव है। संकोचन का मीनिंग ही क्या होता है? सिकोड़ने, यानी बड़े वाक्य को छोटा करना। वाक्य देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे किंतु परम ज्ञानी थे। तो उसको छोटा कैसे करेंगे? अनपढ़ कबीर परम ज्ञानी थे। वाक्य देखिए, ये बालक बहुत अधिक बोलता है। तो संकोचन में क्या कहेंगे? ये बालक वाचाल है। बहुत अधिक को हमने वाचाल में बदल दिया। वाक्य विचार के द्वारा वाक्य रचना। वाक्य संकोचन का विपरीत वाक्य विस्तार है। वाक्य विस्तार के द्वारा किसी संकुचित छोटे वाक्य को विस्तृत बड़ा वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे वाक्य है, विश्वासघात अक्षम अपराध है। तो उसमें कहेंगे विश्वासघात ऐसा अपराध है जिसमें क्षमा नहीं किया जा सकता। वाक्य है, सहनशीलता मनुष्य को महान बनाती है। तो विस्तार पूर्वक कैसे लिखेंगे? सहन करने की शक्ति मनुष्य को महान बनाती है। अर्थ में परिवर्तन द्वारा वाक्य रचनांतरण देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। उनमें से विधिवाचक वाक्य को मूलाधार रचना माना जाता है। अर्थ की दृष्टि से एक प्रकार के वाक्य से दूसरे वाक्य में रचनांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सरल वाक्य देखिए, मोहन किताब पढ़ता है। आगे आता है मोहन किताब पढ़ो। प्रश्नवाचक में क्या मोहन किताब पढ़ रहा है? कौन किताब पढ़ रहा है? मोहन क्या पढ़ रहा है? आदि। इच्छार्थक में देखिए, मेरी इच्छा है कि मोहन किताब पढ़े। फिर है निषेध में है, देखिए मोहन किताब नहीं पढ़ता, मोहन किताब ना पढ़े। संदेह में है, देखिए मोहन किताब पढ़ रहा होगा, संदेह है। मैं संकेतार्थक में मोहन किताब पढ़ता तो पास हो जाता। विस्मयार्थक में अर्थ देखिए, अरे मोहन किताब पढ़ता है। क्या सीखा हमने? एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। वाक्य रचनांतरण करते समय ध्यान रखें कि वाक्य का मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा पार्ट 5 चल रहा है और चैप्टर है आपका 7। ठीक है, ये मौखिक क्वेश्चन है, आपके नीचे देखेंगे। अब लिखने की बारी पर सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना कहलाता है वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य रचनांतरण, ये सभी। तो इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना कहलाता है वाक्य रचनांतरण। ठीक है, वाक्य रचनांतरण पर राइट कर दीजिए। तुमने बोझ नहीं उठाया, वाक्य है कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में तुमने बोझ नहीं उठाया। फिर है, मीना को संस्कृत पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के पास गई। वाक्य कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, फिर सुमेल देखिए मैचिंग, मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ये आपका क्या है? मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई। ठीक है, चलिए मेल करते हैं। मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई, ये आपका क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, आज रात में सो नहीं सका, यह आपका कर्तवाच्य है। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, यह आपका सरल वाक्य है। जब तक पिता रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं, यह आपका मिश्र वाक्य है। फिर 5 है, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, यह आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आपका ये मेरा द्वारा, ये आपको दोनों एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। आपके आगे चैप्टर 8 है, ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही आपको बुक पर रखने हैं। चैप्टर 7 पे कुछ भी आपको कॉपी पर नहीं करना है। ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 7 हमने आपको कराया है। चैप्टर 5 और 6 हमने कटवा दिया। पार्ट 5 में हमने आपका चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिया। दोबारा मैं बता देती हूँ, देखिए मैंने फर्स्ट वाक्य रचनांतरण पर राइट कराया है, सेकंड कर्मवाच्य पर राइट कराया है, थर्ड मैंने आपको मिश्र वाक्य पर राइट कराया। अब मैचिंग देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई, ये मैंने आपको कर्मवाच्य पर राइट कराया है। सेकंड, आज रात में सो नहीं सका, ये मैंने आपको कर्तवाच्य में राइट कराया है। और मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, ये आपका सरल है। जब तक पिता रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं, ये मिश्र है। मजदूर मेहनत करते हैं लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, ये संयुक्त है। पहला आपका 5, देखिए मैं नंबर डाल देती हूँ, 5 3 2 1 4।
ठीक है, यही आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे चैप्टर पढ़ लें अच्छे से और अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आपका। आज चैप्टर 7 में कॉपी पर कुछ भी करने के लिए नहीं है। ठीक है, जब तक आप अपना बुक पर ही वर्क कंप्लीट करिए, नेक्स्ट पार्ट में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।